नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी 2021 का करंट अफेयर। जनवरी 2021 के करंट अफेयर के अंतर्गत हमको डिस्कस करने हैं 150 क्वेश्चन। और जो ये 150 क्वेश्चन हैं, इनमें आपका करंट अफेयर तो तैयार ही होगा, जीएस का भी जो इससे रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इन प्रश्नों को देखने के बाद किसी भी एग्जाम में जहां पर करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, वो समस्त प्रश्न आपके तैयार रहेंगे और आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। 150 प्रश्नों को देखने में हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे। डेली 30 में इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। डे बाय डे आप डेली 30 में इसको कवर करते हैं तो वहां पे आपको एनालिसिस बेस्ड पूरा आंसर मिलता है, जिससे कि आपके और भी प्रश्न तैयार होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। भारत में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, किसे दिया गया था? भारत में जो भौगोलिक संकेतक है वो किसे दिया गया था सबसे पहले? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय 1999 में एक एक्ट बना, पंजीकरण और संरक्षण किस चीज का? वस्तुओं का भौगोलिक संकेत का पंजीकरण और संरक्षण का अधिनियम बना, और इसी के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। और 2004-5 की बात है जब दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। बस इससे ज्यादा व्याख्या नहीं, और इससे ज्यादा व्याख्या की जरूरत भी नहीं है। बाकी मैं एक लिस्ट डिस्कस कर दूंगा जिसमें अभी तक जितने भी जीआई हैं सबके बारे में रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मशरूम के लिए भौगोलिक संकेत टैग की मांग की जा रही है? यानी कि मशरूम के लिए वो जीआई टैग मांग रहा है, और मशरूम के लिए जीआई टैग मांगा जा रहा है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ये जो मशरूम है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महंगा है। ये जम्मू और कश्मीर में डोडा जिले में उगने वाला ये मशरूम है, और इसके लिए ये जीआई टैग मांग रहे हैं, और 20,000 रुपये प्रति किलो ये बिकता है। ठीक है ना? और ये स्थानीय किसान और आदिवासी इसको एकत्र करते हैं, और ये इसका औषधीय और प्रदानासी इसका गुण होता है। ये नॉर्मल मशरूम नहीं है। अगला जो प्रश्न है, रक्षिता क्या है? व्हाट इज रक्षिता? रक्षिता जो है ये मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा है। क्या है? मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा। कई बार कहीं पर जो कार होती है, कार हर जगह पे नहीं पहुंच पाती है, और ऐसे में अगर बाइक पे एम्बुलेंस सेवा दे दी जाए तो बाइक हर जगह पहुंच सकती है, और बाइक से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा है, और इसको अभी क्या किया है, इनमास ने डेवलप किया था। ठीक है ना? और सीआरपीएफ को इसको सौंपा गया है। अगला जो प्रश्न है, डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का नवीनतम संस्करण किस वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा? इसका नाम याद रखिएगा, क्या है? डेजर्ट नाइट 21, और ये युद्धाभ्यास है। और इसका नवीनतम संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये प्रश्न पूछा जाए तो वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाएगा, लेकिन किस बेस पे, किस स्टेशन पे आयोजित किया जाएगा? तो ये जोधपुर स्टेशन है, इसको भूलना मत, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, सेमरू ज्वालामुखी। सेमरू ज्वालामुखी किस देश में है? सेमरू वोल्केनो या सेमरू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इस देश का नाम आपको बताना है, और यह अवस्थित है इंडोनेशिया में। कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज्वालामुखी जब भी चर्चा में आते हैं, जब उसमें कोई ज्वालामुखिता होती है, विस्फोट होता है, तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई समझौता से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काई समझौता जो है वो अभी चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि इससे रूस ने बाहर होने की घोषणा की है। ओपन स्काई समझौता, जो 30 से अधिक देश इसमें शामिल थे, और इसके तहत उन देशों के मध्य में ये समझौता हुआ था कि किसी भी देश के आसमान में, यानी कि जो उसका स्काई वाला एरिया है, उसमें हथियार रहित टोही विमान उड़ाने की अनुमति है। जिन देशों के मध्य ये समझौता था, अमेरिका पहले ही इससे बाहर हो चुका था, और अभी रूस ने निर्णय लिया कि वो इससे बाहर हो रहा है। तो करंट में अभी पूछा जाएगा कौन बाहर हो रहा है, तो ये रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, उइघुर कौन है? उइघुर के बारे में यहां पे पूछा जा रहा है।
तो उइघुर के बारे में मैं आपको जो बात यहां पर बता रहा हूं वह उतना ही याद रखिएगा, वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चीन में जो उत्तर पश्चिमी सिंजियांग प्रांत है, चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, वहां पर निवास करने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहां की माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के ये लोग हैं। तो इसका सही उत्तर यही बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसे आमंत्रित किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या उपर्युक्त सभी को? जो G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, इन तीनों को आमंत्रित किया गया है अतिथि देश के रूप में, गेस्ट कंट्री के रूप में इन सबको आयोजित किया गया है, आमंत्रित किया गया है। और इसका आयोजन कहां हो रहा है? अगर ये आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां हो रहा है, तो इसका आयोजन भी आपको ध्यान रखना है, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आयोजित हो रहा है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस भारतीय नेता को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। किसने किया है? जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। इन बोरिस जॉनसन का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि वहां के ये क्या है? पीएम है, और भारत के पीएम को इन्होंने आमंत्रित किया है। तो पीएम टू पीएम अगर आप ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बोरिस जॉनसन ने किसको किया है? नरेंद्र मोदी को। और शिखर सम्मेलन ये कौन सा है? G7 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साहित्य गौरव सम्मान जो दिया गया है, ये रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे अभी शिक्षा मंत्री हैं, उनको दिया गया है। ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं, इस कारण से इनको ये पुरस्कार मिला है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, पुस्तक के लेखक कौन है? और ये पुस्तक लिखी गई है राम सेवक शर्मा के द्वारा। राम सेवक शर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फर्स्ट पहले महानिदेशक ये रह चुके हैं। और ये जो महानिदेशक रहे हैं, उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है, अपना अनुभव इन्होंने बताया है। और इस पुस्तक में कानूनी शासन और सामाजिक पहलू जो आधार के हैं, उनके बारे में इन्होंने चर्चा की है। अगला जो प्रश्न है, भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स RAF इकाई जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य की पहली ऐसी इकाई है? किस राज्य में इसका गठन किया गया है? तो ये आप नाम से ही जान जाएंगे कि भद्रावती, तो ये कर्नाटक से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय। स्कॉच चैलेंजर जो पुरस्कार है, वो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जीता है। और इसकी बहुत सारी स्कीम्स थी, उसके कारण से इसको मिला है। ई ग्राम स्वराज, एम एक्शन सॉफ्ट, ऑडिट ऑनलाइन, ये सारी स्कीम्स के कारण इसने अच्छा काम किया। सर्विस प्लस इसकी स्कीम थी, इस कारण से इसको दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा? लेबर मूवमेंट म्यूजियम है, जो संग्रहालय है उसको अंग्रेजी में म्यूजियम कहते हैं। तो ये कहां पर लॉन्च किया जाएगा? तो इसकी लॉन्चिंग हो रही है केरल में। केरल में हाउस बोट टूरिज्म के लिए जाना जाता है, अलेप्पी या अलापुझा। तो हाउस बोट टूरिज्म का जो ये स्थान है, वहीं पर ये बन रहा है। तो हाउस बोट टूरिज्म से याद रखिएगा कि यहीं पर लेबर मूवमेंट म्यूजियम की स्थापना हो रही है। बी ऑप्शन, और केरल सही है। अलापुझा याद रखिएगा, वहां का एक स्थान है, शहर है, वहां का एक जिला है। सक्षम नामक अभियान शुरू किया गया। सक्षम नामक अभियान जो है, यह पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के द्वारा, पेट्रोलियम, इसका नाम आप ऐसे सुनते होंगे पीसीआरए के द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, पीसीआरए। बार बार आप जब रेडियो टेलीविजन खोलते होंगे तो पीसीआरए के आपको एडवर्टाइजमेंट मिलते होंगे, तो उसी के द्वारा सक्षम नामक अभियान ये शुरू किया गया है। और ये जो सक्षम नामक अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वच्छ ईंधन का उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अगला जो प्रश्न है, आइस स्तूप स्वास्थ्य पोर्टल और प्रयास डैशबोर्ड जो हाल ही में खबरों में थे,
इस समय जब से ऑनलाइन ये चीज़ें चली हैं तब से ऐसी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ये जो डैशबोर्ड और खबरों में थे, ये किस केंद्रीय मंत्रालय की पहले हैं? तो ये दोनों जो हैं ये जनजातीय मंत्रालय की पहले हैं। ठीक है ना? किसकी हैं? ये जनजातीय, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसकी ये पहल है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस सूचीबद्ध बड़ी कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? और ये जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी। बड़ी कंपनी है और कारपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए इसको ये मिला है। एक्सीलेंस किसमें? कारपोरेट गवर्नेंस में एक्सीलेंसी के लिए आईटीसी को दिया गया है। सी ऑप्शन इसको इसको ध्यान रखिएगा, आईटीसी का नाम ये बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो हाल ही में खबरों में थी, किस सागर से होकर गुजरती है? नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये जो पाइपलाइन है ये बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन इसका सही है। और पिछले साल अमेरिका के द्वारा इसमें प्रतिबंध लगाया गया था और बाल्टिक सागर पाइपलाइन का निर्माण बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से क्या हुआ है, जर्मन अधिकारियों ने काम इसमें फिर से शुरू किया है, इसी कारण से ये चर्चा में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मार्स मिशन के प्रोब मोल को मृत घोषित कर दिया गया? तो ये अमेरिका का मार्स मिशन था जिसका एक प्रोब था मोल, और इसको क्या किया गया है? डेड घोषित कर दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मोल नामक प्रोब है ये इनसाइट लैंडर ने मंगल पर तैनात किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नासकॉम ने एक इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च करने के लिए किस राज्य के एआई मिशन के साथ भागीदारी की है? तो नासकॉम ने जो ये भागीदारी की है वो किसके साथ की है? तेलंगाना स्टेट के साथ की है। बी ऑप्शन इसका सही है। और ये इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च करने की बात हो रही है जो किससे रिलेटेड है? एआई मिशन के साथ भागीदारी की गई है, एआई मिशन से ये रिलेटेड है। तो इससे कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, पीएमकेवीवाई के बारे में। पीएमकेवीवाई पीएमकेवीवाई योजना की शुरुआत कब की गई? 2015 में। यह बात बिल्कुल सही है। पीएमकेवीवाई यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, यह भी सही है। और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कर रहा है, यह भी सही है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट यहां पर सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई, एमएसडीई की प्रमुख योजना है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसका कार्यान्वयन कर रहा है, सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जेम्स नाइस्मिथ कौन थे? जेम्स नाइस्मिथ जो थे ये एक कनाडाई अमेरिकी डॉक्टर थे, एक कोच थे और शारीरिक शिक्षक थे। इनके बारे में ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। और अभी गूगल ने इनको क्या किया था, 16 जनवरी की बात है, 16 जनवरी को गूगल ने इनका डूडल बनाया था, है ना, और गूगल ने इनको डूडल बनाकर सम्मान दिया था। और 6 नवंबर 1861 को कनाडा में इनका जन्म हुआ था। तो जब डूडल बनता है तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार महाभियोग से गुजरने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे या हैं? तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप महोदय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 2 बार कोई गुजरा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपना रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? और यह साझेदारी भारत ने की है यूनाइटेड किंगडम के साथ। स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, स्टार स्ट्रीक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यूनाइटेड किंगडम का नाम ध्यान रखना। और ये भारत ने इसके साथ में साझेदारी की है। किसने की है? भारत ने। और इसका नाम क्या है? स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट यहां पर हैं। हाल ही में वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया। तो वन प्लेनेट समिट का आयोजन तो हुआ और यह आयोजन भारत द्वारा किया जाता है, लेकिन ये जो आयोजन है ये भारत के द्वारा नहीं किया जाता है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और फ्रांस के द्वारा किया जाता है। अगर यहाँ पर फ्रांस होता तो अंशतः वो सही होता। तो एक तो इसमें यूएन होता है और इसमें वर्ल्ड बैंक होता है और तीसरा इसमें जो कंट्री के तौर पर है वो फ्रांस होता है।
तो ये 3 ये याद रखिएगा। और इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसकी जो थीम थी, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, टुगेदर फॉर नेचर। तो इसकी ये थीम थी, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो वन प्लेनेट समिट, इसका आयोजन इन यूएन, वर्ल्ड बैंक और फ्रांस के द्वारा किया गया। भारत का इससे कोई मतलब नहीं था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा यहां गलत है और थीम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है 2021 का पूछा जा रहा है, इसमें भारत का स्थान रहा है 85th इसमें भारत की पोजीशन रही है। ये तो हो गई इंडिया की। और इसमें जापानी जो पासपोर्ट है, जापानी नागरिक की अगर बात की जाए, उनके पास जो पासपोर्ट होता है वो 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और जापान के नागरिक 191 देशों की यात्रा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें फर्स्ट स्थान जो मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो जापान को ही मिला है। तो इसमें जो पासपोर्ट जितना सशक्त होता है वो उतने ज्यादा देशों तक पहुंच बनाता है। तो जापान का फर्स्ट स्थान है, इंडिया का 85th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हुरून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? यहां पर आपसे संख्या पूछी जा रही है कितनी, क्योंकि ज्यादा कंपनियां हैं तो नाम ऐसे नहीं पूछा जाएगा। 11 कंपनी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 500 की जो ये वर्ल्ड लेवल पर लिस्ट जारी हुई, इसमें 11 निजी भारतीय कंपनियों को दुनिया की जो 500 मूल्यवान कंपनियां हैं उनमें शामिल किया गया है। और इसमें कौन कौन सी कंपनी होंगी? रिलायंस इंडस्ट्री तो होगी ही, यही सबसे ऊपर है ना। और सबसे ऊपर होने के बावजूद भी इसकी जो रैंक है रिलायंस की, वो 54th है। रिलायंस इंडस्ट्री जो लिमिटेड है, ये 54th रैंक के साथ में, भारत की तो पहली हो गई, 11 में से पहली है, लेकिन वैसे रैंक इसकी कितनी है? 54 है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? थल सेना दिवस भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 15 जनवरी 1949 को जो जनरल सर फ्रांसिस बुचर भारत में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, उनसे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार किन्होंने ग्रहण किया था? के सी करियप्पा। के सी करियप्पा का नाम आपको पता है? तो के सी करियप्पा ये पहले कमांडर इन चीफ बने थे ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के बाद में, जो जनरल सर फ्रांसिस बुचर से जिन्होंने क्या किया था? पद ग्रहण किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जनरल सर फ्रांसिस बुचर से इसी तिथि को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो थे उनसे कमांडर इन चीफ का इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए 15 जनवरी 1949 को यह घटना घटी थी, इसीलिए यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, खुदरा मुद्रास्फीति को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोल मूल्य सूचकांक, कैसे मापा जाता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि खुदरा मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी के आधार पर मापा जाता है। और केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति को क्या किया जाता है? आंकड़े जो उसके हैं माप के, उसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? जो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, मकर विलाक्कू त्योहार किस राज्य का वार्षिक उत्सव है? मकर विलाक्कू त्योहार, मकर विलाक्कू जो त्योहार है ये केरल का एक उत्सव है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो त्योहार है ये मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, एक वार्षिक उत्सव है, एयरली मनाया जाता है और ये केरल में मनाया जाता है। किस देश के सुल्तान ने 12 जनवरी 2021 को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की? तो ये मलेशिया के सुल्तान थे जिन्होंने ये 12 जनवरी को घोषणा की थी कि हम कोरोना से लड़ने के लिए एक देशव्यापी आपातकाल लगाएंगे। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI विकसित की है? इसको ASMI आप पढ़ सकते हैं, ये ASMI या ASMI विकसित की है। तो ये जो संगठन है वो है DRDO,
डीआरडीओ ने इसका डेवलपमेंट किया है भारतीय सेना के साथ में मिलकर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, पुरस्कार का नाम क्या है? कायाकल्प पुरस्कार। और ये प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो कायाकल्प जो पुरस्कार है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि, सांख्यिकी और खाद्य प्रसंस्करण। लेकिन इसका उत्तर सही है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए एक एक हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस दिन को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था, तो ये 1984 में किया गया था, 12 जनवरी का जो चयन हुआ था, ये भी सही है। तीसरा यहां पर दिया है कि वर्ष 2021 में इस महोत्सव की थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। उत्साह नए भारत का कौन? युवा, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी यहां पर सही है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस देश के नेता को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की उपाधि दी गई है? तो ये कौन सा देश का नेता हो सकता है? ये उत्तर कोरिया का नेता है, किम जोंग उन। किम जोंग उन को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी का महासचिव बनाया गया है, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल इसको बना दिया गया है, जनरल सेक्रेटरी किम जोंग उन को। और ये कहां से रिलेटेड है? उत्तर कोरिया से। खतरनाक इंसान है, अमेरिका को भी अर्दब दे देते हैं। भारतीय सेना की किस शाखा में अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा? महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा, किस शाखा में? तो सेना विमानन कोर में भर्ती किया जाएगा, है ना। अभी आर्मी एविएशन कोर में केवल ग्राउंड ड्यूटी में ही महिलाओं को तैनात किया जाता था, लेकिन अब सेना विमानन कोर में भी महिलाओं को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नैको, नैको का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नैको का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सामान्य सा ये प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? तो ये सुबोध कुमार जायसवाल है, सीआईएसएफ। इसमें सी आई देखिए एस आ रहा है ना, सुबोध, ऐसे ध्यान रखिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल, सीआईएसएफ सुबोध कुमार जायसवाल, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान सॉरी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो सुल्तानपुर ये यूपी वाला नहीं है, ये कहां पर है? हरियाणा में। अगर यहां पर यूपी दे देता ऑप्शन तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि सुल्तानपुर यूपी में है, लेकिन ये हरियाणा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्ल्ड फ्लू के समय ये चर्चा में आया था। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में कि ये कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोतों में वृद्धि करने हेतु शुरू की गई, सही है। दूसरा है कि इसमें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने संबंधी पूरी जिम्मेदारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें करती हैं, इस जिम्मेदारी का निर्वहन या उनकी जिम्मेदारी होती है, ये भी सही है। तो ये सभी सही है। कहने का मतलब ये सीधे किसानों के खाते में 6,000 रुपये भेजे जाते हैं, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, वहाँ का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका उसका जो शासन है वो करता है, उसके जो प्रशासक होंगे वो अपने अधीन करवाते हैं। और ये उद्देश्य क्या रखती है? इसका उद्देश्य यही है कि जो किसान है, किसानों के जो आय का स्रोत है उसमें वृद्धि हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है? तो सी विजिल 21 आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी विजिल 21 ये भारत का रक्षा अभ्यास है, भारतीय नौसेना का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत का है और नौसेना का है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर संरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं? तो भौगोलिक क्षेत्र का जितना आप देखेंगे तो उसका 5% ऐसा है जिसमें संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। कितना है? 5%। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं,
उन्होंने 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के साथ साथ जितने भी ये चिड़ियाघर का प्रबंधन और इन सब का मूल्यांकन किया, तो उन्होंने बताया कि 5% संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविन क्या है? आपसे पूछा जाए कोविन क्या है, तो इसी से आप फुल फॉर्म निकाल सकते हैं, क्लाउड आधारित आईटी समाधान है। क्लाउड आधारित आईटी समाधान है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 9 जनवरी 2021 को किस भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार और पत्रकार का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे वेद प्रकाश मेहता, सिंह नहीं, वेद प्रकाश मेहता, ध्यान रखिएगा। और ये उपन्यासकार थे, पत्रकार थे और अमेरिकी थे, भारतीय मूल के थे। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? यह है तेंजिन लेकपेल। तेंजिन लेकपेल को बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है ना, सेक्रेटरी जनरल। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फोकस देश कौन सा होगा? तो फोकस देश इसमें होगा बांग्लादेश। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है, इसका फोकस देश बांग्लादेश होगा। और ये आयोजित कहाँ होगा? अगर आयोजन स्थल आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये आयोजित होगा गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। और फोकस देश ये क्या होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने किस कंपनी को कोविशील्ड की 11 मिलियन खुराक की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वही इसका निर्माण कर रही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर आग भी लगी थी, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में वैनिडियम के भंडार हो सकते हैं? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, जहां पे वैनिडियम के भंडार हो सकते हैं। और वैनिडियम एक बहुमूल्य धातु है, स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जा सकता है। वैसे चीन में अभी सबसे ज्यादा पाया जाता है, उत्पादन वहीं पे होता है। विश्व हिंदी दिवस किस शहर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? तो ये सबसे पहले आयोजित हुआ था नागपुर में। नागपुर में ये आयोजित हुआ था 1975 में। और 1975 में ये आयोजित हुआ था 10 जनवरी को। और उसी की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नोएडा की किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए लिडार सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो नोएडा से ये शुरू किया गया है, के नहीं, नोएडा से ये शुरू किया गया है लिडार सर्वेक्षण। और ये जो परियोजना है, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसके लिए शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? ये नोएडा से शुरू किया गया है। और हाई स्पीड ये है, ये लिडार ये सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका पहला जो ये युवा संसद है, इसका जो महोत्सव है, इसका पहला संस्करण 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन होता है महोत्सव का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने शक्ति विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? और ये कैबिनेट है महाराष्ट्र की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाम से ही पता है कि ये महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध बढ़ रहा है, उन्हीं के रोकथाम के लिए, जागरूकता के लिए, है ना, मानवता के विरुद्ध जो भी जघन्य अपराध हैं, उनके लिए इस विधेयक को पारित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? तो वहां के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह है शाहरुख खान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन है? शाहरुख खान। तो शाहरुख खान ने अभी वहां पे भाग लिया और ये पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेज में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो स्कूल और कॉलेज में जो ये अभियान है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभियान शुरू किया जाएगा। क्योंकि लोकसभा स्पीकर कर रहे हैं, और लोकसभा स्पीकर कौन है? ये है ओम बिरला। ओम बिरला जी ने किया है। और नो योर कॉन्स्टिट्यूशन ये इसका अभियान का नाम है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर
भारत में योगदान जो बाहरी हमारे प्रवासी लोग हैं वो दें। आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है ना, तो इसी कारण से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये 2021 की थीम है। किस तिथि को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जरा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत में दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई 7 जनवरी 2021 को। दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है ये शब्द याद रखना आप। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको शुरू जो किया है वो किन्होंने किया है, नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसको हरी झंडी किन्होंने दिखाई है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है। तो इनको नामित किया गया है अमेरिका का पहला मुख्य सूचना अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की गई। और ये लॉन्च की गई है पंजाब में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NFHS 5 के प्रतिकूल प्रमाणों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है। तो ये जो पैनल गठित किया गया है इसके प्रमुख हैं प्रीति पंत। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में जीडीपी वृद्धि संकुचन कितनी होगी, यानी कि कितना संकुचन इसमें होगा। तो ये है 7.7%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एनएसएसओ का आंकड़ा है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी है, जो कि बिल्कुल सही है। और आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बसव कल्याण में जो न्यू अनुभव मंडप है ये किस वास्तुकला की, किस शैली पर, यानी वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली यहां पर दिया है। तो आपसे अलग से प्रश्न बन सकता है कि किस शैली पर यह आधारित है। तो कल्याण चालुक्य शैली पर यह आधारित है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अखिल भारतीय अनुसंधान अखिल भारतीय शतरंज संघ, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यह अध्यक्ष बनाया गया है संजय कपूर को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। AICF का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, संजय कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा की घोषणा की है। तो ये परीक्षा की घोषणा की गई है और एक ये आयोग है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इसी के द्वारा की गई है। और दूसरा है कि इस परीक्षा का उद्देश्य युवा छात्रों और सभी नागरिकों के मध्य देसी गायों के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाना है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया गया है और इस तरीके से ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जिसको जाना जाता है, समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में असफलता दर्ज की, विफल रहा है। और यह देश है ब्राजील। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ब्रिक्स के सदस्य हैं उन्हीं का ये बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें से ब्राजील असमर्थ रहा है। भारत में गंभीर रूप से वन्यजीवों की कितनी लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसी प्रजातियों की संख्या है 22, जिनके लिए रिकवरी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया लासी रिपोर्ट लॉन्च की है। और यह केंद्रीय मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये जो लासी रिपोर्ट है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये लॉन्च की है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। पहला है कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी का सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यह मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का है और रेलटेल के पास पूरे भारत में रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। तो रेलवे ट्रैक के साथ इसके ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो डेवलपमेंट किया गया है, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, किस तिथि को किया गया? राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन जो उद्घाटित किया गया, ये प्रधानमंत्री ने 4 जनवरी 2021 को किया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें मतलब ये नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य, इन सब चीजों को भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की भी इसी समय इन्होंने आधार मतलब उद्घाटन किया है, इसी के साथ में राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन में ही ये सब हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो यह है दिल्ली सरकार। कौन सी सरकार है? दिल्ली सरकार। हो क्या रहा है, तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन तमिल अकादमी की स्थापना कौन कर रहा है? ये दिल्ली सरकार कर रही है, तमिल सरकार नहीं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश में ट्राई फूड जनजातीय पार्कों की स्थापना की जा रही है, और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो ये दोनों बातें सही हैं, ट्राई फूड यानी जनजातीय खाद्य पार्क की स्थापना, और ये ट्राइफेड और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की संयुक्त पहल, तो ये दोनों बातें ये सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम फॉलो कीजिए, और वहां पर आपको ये दे दिया जाएगा, इस रूप में नहीं, बहुत अच्छे रूप में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, मतलब कम पेज में आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। रूफटॉप सोलर सेगमेंट में एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ साझेदारी की है? कौन सी कंपनी है? तो ये जो कंपनी है ये है टाटा पावर। कौन सी कंपनी है? टाटा पावर। रूफटॉप सोलर सेगमेंट में तो जो भी वित्त प्रदान करने की जो एमएसएमई है उनको, तो ये टाटा पावर को क्या मिला है? ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंपनी ने सिडबी के साथ साझेदारी की है, तो टाटा पावर को ध्यान रखना आप कि टाटा पावर ने साझेदारी की है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, टाइकाथॉन पहल के लिए कितने मंत्रालयों ने भागीदारी की है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो टाइकाथॉन जो है ये शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, एमएसएमई, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, इन सभी को मिलाकर 6 मंत्रालय हैं जिन्होंने ये भागीदारी की है। और ये टाइकाथॉन रिलेटेड किससे है? टाइकाथॉन रिलेटेड है टॉय, याद रखिएगा, टॉयज। तो ये खिलौने से रिलेटेड है ना, जो भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने की बात करता है, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो स्वस्थ वायु वेंटिलेटर जो विकसित किया गया है वो CSIR के द्वारा, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो CSIR का एक पार्ट है, उसी CSIR के तहत NAL आता है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, उसी के वैज्ञानिकों ने ये स्वस्थ वायु नामक जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है इसका डेवलपमेंट किया है। तो CSIR ध्यान रखिएगा, या और भी आपसे डिटेल पूछेगा तो CSIR NAL करके भी आपसे पूछ सकता है। तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पेंगोलिन के बारे में 2 कथन दिए हुए हैं। पेंगोलिन पृथ्वी पर पाए जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है, क्या सही है? पेंगोलिन एकमात्र ऐसा जीव है? पहला स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, जब जो स्टेटमेंट पढ़िए उस पर ध्यान रखिए। तो पेंगोलिन के बारे में जो ये बात कही जा रही है ये बिल्कुल सही है, ये एकमात्र स्तनपायी है और सशल्क है जो पृथ्वी पर पाया जा रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में 2 भारत में पाई जाती है। तो 8 टोटल है, इनमें से 2 भारत में पाई जाती है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सिंपल सा ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइकाथॉन 2021 का उद्देश्य क्या है? मैं डिस्कस कर चुका हूं कि स्वदेशी खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिससे कि चाइना पे जो निर्भरता है खिलौनों के मामलों में वो कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में आकस्मिक कर्तव्यों के लिए गंगा नदी के किनारे महिला NDRF टीम को तैनात किया गया?
तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा करने वाला भारत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब नया साल आया तो ये भारत में ही सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने किस मामले पर 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है? तो ये मामला था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस पर यह मामला सुनाया था, फैसला जो सुनाया था ये यही मामला था। तो ये ए एम खानविलकर, ध्यान रखिएगा, और इसमें 2-1 से फैसला, 3 न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। जनवरी का चौथा दिन, यानी कि साल शुरू होता है उसी के चौथे दिन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है। 4 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और इस अभियान को 43 सदस्यों के साथ कोच्चि से रवाना किया गया। यहां पर 43 सदस्य तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन यहां पर कोच्चि की जगह गोवा होगा। कहां से? गोवा से रवाना किया गया। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोवाक्सिन वैक्सीन विकसित की गई है। कोवाक्सिन जो वैक्सीन है ये भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बाकी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का नाम आपको पता होना चाहिए। दीपोरबिल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये असम का। दीपोरबिल जब भी पूछा जाए तो असम ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबलपुर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईएम की आधारशिला रखी, किस राज्य में स्थित है? तो संबलपुर स्थित है उड़ीसा में। अब आपसे हो सकता है ये ना पूछा जाए कि आईआईएम कहां बनाया जा रहा है, लेकिन संबलपुर आपसे पूछा जा सकता है। तो संबलपुर को आप याद रखिएगा कि ये उड़ीसा में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो कूपन बांड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जीरो कूपन बांड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। यहां पर यह दिया हुआ है कि जीरो कूपन बांड भारत सरकार की गैर ब्याज धारक गैर हस्तांतरणीय विशेष प्रतिभूतियां, गैर ब्याज धारक और गैर हस्तांतरणीय यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल और विशेष प्रतिभूतियां हैं। तो ये पहला तो सही है। जीरो कूपन बांड की परिपक्वता अवधि 10 से 15 वर्ष होती है, ये सही है। और यहां पे लिखा है यह बांड व्यापार योग्य है, भाई यही गलत है। ये बांड व्यापार योग्य नहीं है और इनमें परिपक्वता अवधि तक के लिए खरीदा जाता है, ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका गलत है। पूछा जा रहा था कौन सा गलत है, तो जीरो कूपन बांड के बारे में ये चीजें ध्यान में रखिएगा। मैं नोट्स दे दूंगा आपको इसका पूरा मंथली। तो आपको क्या होगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद जब उसको एक बार देखेंगे तो सब आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, म्यांमार ने हाल ही में औपचारिक रूप से किस भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो ये पनडुब्बी है आईएनएस सिंधुवीर। म्यांमार ने किया है ना। और ये है क्या? पनडुब्बी है और इसका नाम क्या है? सिंधुवीर। 3 बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कहां है? उत्तराखंड में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेटर पार्क। पॉलिनेटर पार्क ध्यान रखिएगा कहां पर? नैनीताल जिले में ये हल्द्वानी पड़ता है। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है 2 जनवरी 2021 को भारत ने चक्रवात प्रभावित फिजी को राहत सामग्री भेजी। तो फिजी में चक्रवात आया था, बिल्कुल सही है। और यहां पर जो श्रेणी थी चक्रवात की, श्रेणी 5 का था और इसका नाम क्या था? यासा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यासा चक्रवात कहां आया? तो यासा उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात था ये फिजी में आया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है और भारत ने राहत सामग्री भेजी थी। भारत हेल्प करने में बहुत तेज रहता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने हाल ही में भारत में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए 2 टीकों को मंजूरी दी है और इन दोनों का नाम जो है ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। कोवैक्सीन अभी मैंने आपको बताया था कि किसने इसको डेवलप किया है, कौन इसको बना रहा है और प्रोडक्शन कौन कर रहा है, और कोविशील्ड कौन कर रहा है, मैंने आपसे पूछा भी था। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है ना। और ये जो दोनों टीके हैं यही भारत का एक पूरा विश्व में नाम भी कर रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। ठीक है ना। ये सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बाकी इसको मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया। जरा दिमाग पे जोर दीजिए कि क्या बताया था मैंने। देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों
यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के एक नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुनीत शर्मा। नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए रेलवे बोर्ड के सुनीत शर्मा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यह कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने कहा है कि अब मृत्युदंड वो नहीं देगा। अगला प्रश्न, बूटा सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहां पर जो बातें दी गई हैं, सबसे पहले कि 2 जनवरी 2021 को इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये राजस्थान से 4 बार सांसद थे। 2007 से 2010 के बीच में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे। ये सब स्टेटमेंट इनके बारे में सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बूटा सिंह। अगला प्रश्न, 2 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो K9 का विमोचन जो राष्ट्रीय पुलिस की बात आ रही है, तो ये कौन करेंगे? होम मिनिस्टर जो होंगे, तो ये हो जाएंगे अमित शाह। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी गई। नाम क्या है? आकाश मिसाइल प्रणाली है और इसके निर्यात को मंजूरी दी गई है। और आकाश स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये हवा से हवा में या सतह से हवा में? यहां पर अगर सतह दिया होता तो ये सतह से हवा में है, सतह से हवा में है। यहाँ पे हवा से हवा ये गलत दिया हुआ है, तो दूसरा गलत, पहला सही। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है? तो ये एस्टोनिया, पराग्वे, डेमोनियन गणराज्य, इन तीनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध कर दिया गया है? तो ये देश है अर्जेंटीना, यानी कि 14वें सप्ताह तक वहां पर गर्भपात कराया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ऑपरेशन का क्या नाम है? मेघदूत। और ऑपरेशन जो मेघदूत है, इसमें नरिंदर कुमार, कर्नल नरिंदर कुमार थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको बुल की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाइयों पर नियंत्रण हासिल करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बुल की उपाधि किसे दी गई थी, यह भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 से किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो ये है सोमा मंडल। सोमा मंडल है, ए ऑप्शन इसका सही है। सोमा मंडल या सोमा मंडल भी आप बोल सकते हैं। 1 जनवरी 2021 से ये सेल की नई अध्यक्ष है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 97 छूट रहा है, 97 नंबर प्रश्न हो गया। 98, किस देश ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर इन्होंने कर दिया है फॉर वी आर वन एंड फ्री। केवल यंग नहीं, वन एंड फ्री की बात यहां पर की जा रही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सम्मान के लिए इसने शब्द ये बदला है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस प्रकार के एथेनॉल को गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेल के बीज से बनाया जाता है? तो यह है 1G एथेनॉल। फर्स्ट जनरेशन का जो एथेनॉल है उसे बनाया जाता है गुड़, गन्ना, चुकंदर और सोरगम और खाद्य तेल के बीज से, तो फर्स्ट जनरेशन 1G का। अगला जो प्रश्न है, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है? तो ये जो जेंडर पार्क है ये केरल सरकार के द्वारा बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, केरल सरकार इसको बना रही है, जेंडर पार्क बनाया जाएगा नहीं समानता लाने के लिए। विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में सत्य कथन है? तो विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में पहला है कि ये स्वर्ण उद्योग के लिए एक बाजार विकास संगठन है, ये भी सही, ये सही है। और इसके सदस्यों में विश्व की सभी प्रमुख सोना खनन कंपनियां हैं, ये सही है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, ये सही है। यानी कि सभी सही हैं इसमें। यूनाइटेड किंगडम में मुख्यालय, खनन कंपनियां शामिल
और एक बाजार विकास संगठन है स्वर्ण उद्योग के लिए। ये सभी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? तो ये प्रदर्शन सूचकांक है कोविड-19 का, और इसमें शीर्ष स्थान मिला है भारत को नहीं, न्यूजीलैंड को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 98 कंट्रीज की बात इसमें की गई, इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 86 रहा है, और प्रथम स्थान इसमें किसको मिला है? न्यूजीलैंड को। तो भारत का 86 आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम तो नहीं है इसलिए नहीं पूछा जाएगा। अमृत महोत्सव जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस समारोह का उत्सव है? तो ये भारत की आजादी का 75वां वर्ष है, इसी को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की आजादी का 75वां वर्ष है और इसी को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया है, और मित्र देश कौन सा है जिसके साथ लॉन्च किया है? तो ये है फ्रांस। भारत का जो मित्र है ये फ्रांस। सौर गठबंधन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी फ्रांस का जिक्र जरूर होता है क्योंकि यही मुख्य है। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो ये जो कार्य योजना जारी की गई है ये समुद्री कछुआ के लिए जारी की है। किसने जारी किया है? पर्यावरण मंत्रालय ही करेगा, और इसके संरक्षण के लिए किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस तिथि को मनाया जाता है? 27 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वह एकमात्र बड़ा देश कौन सा है जो वित्त वर्ष 2022 में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करेगा? और ऐसा कहा है भारत के बारे में। हमारी जो अभी इकोनॉमिक रिपोर्ट आई, आर्थिक समीक्षा जो आई इकोनॉमिक रिपोर्ट, तो उसमें भी ये कहा गया कि 11.5% की ये वृद्धि हासिल करेगा, है ना। तो ये दोहरे अंक की बात यही होती है कि 9 से ऊपर बढ़ जाए, ठीक है ना। तो आर्थिक समीक्षा में भी ये बात कही गई है। जितनी भी इस समय आंकड़े आ रहे हैं वो भारत के पक्ष में आ रहे हैं कि इसका भविष्य साल 2 साल आगे का जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2021 जारी किया है? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस सरकार द्वारा जनवरी 2021 को बालिका माह घोषित किया गया है? तो बालिका माह पंजाब सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। बाकी पंजाब सरकार की 2 स्कीम्स भी अभी हमने देखी थी, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है। एलोन मस्क की कंपनी एयर स्पेस ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सही बात है। और इसने एक रॉकेट फाल्कन 9 रॉकेट के से 143 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो अभी तक जो ये रिकॉर्ड था वो भारत के नाम था। भारत ने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था इसरो ने, और इसने क्या कर दिया, 143 को कर दिया, और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये दोनों बातें सही है। ये प्राइवेट कंपनी है वहां की, एलन मस्क की स्पेसएक्स जो है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो गुइसेपे कोंटे ये इटली के प्रधानमंत्री थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्व के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। पर्यटन मंत्रालय, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि भारत पर्व है, यहाँ पे आदि पर्व नहीं लगा है, भारत पर्व पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल इसका आयोजन होता है, सही है। इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। ये जो कार्यक्रम है ये गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। तो 3 चीजें इसके बारे में ध्यान रखना है, पर्यटन मंत्रालय 2016 से शुरू और गणतंत्र दिवस के समारोह में आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2021 को भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये तिथि देकर भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। 25 जनवरी 2021 को ये आकाश का परीक्षण किया गया, और जो आकाश है वो सतह से हवा में, सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, पहले भी हमने अभी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना मारिन ने। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में कैरोलिना मारिन ने ये महिला एकल का खिताब जीता है। तो बी ऑप्शन ये प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मोहम्मद एस्तिया
किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मोहम्मद एस्तिया जो हैं ये फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री हैं, फिलिस्तीन के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के नए दूत के साथ रुकी शांत प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने पर इन्होंने चर्चा की, तो इसलिए ये चर्चा में आए थे। अगला जो प्रश्न है, शकुन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? तो शकुन योजना है पंजाब की। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी किस पुरस्कार के विजेता हैं? तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनको दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2021 के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, गृह मंत्रालय ने इसको दिया है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नाम याद रखिएगा, राजेंद्र कुमार भंडारी, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। और महिलाओं की स्थिति के लिए इसमें जो भी सुधार हो सकते हैं, बालिकाओं की जो जीवन है बालिकाओं की लाइफ में जो चेंज हो सकते हैं, उनके पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सुरक्षा, कानूनी अधिकार, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाता है और संरक्षण प्रदान किया जाता है, ये कोशिशें की जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और इसी तिथि को 25 जनवरी को इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में चुना गया। 2011 में पहली बार ये मनाया गया था और 2011 से फिर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2021 को किस लोकप्रिय भजन गायक का निधन हो गया? भजन गायक के तौर पर इनको जाना जाता था नरेंद्र चंचल, और इनकी उम्र भी काफ़ी हो चली थी। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। बी ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, थांग ता का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो थांगता जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है और मणिपुर कला है, मणिपुरी ये कला है, मणिपुर की कला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये जो राज्य है ये है उड़ीसा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये है क्या? ये तो लिखा ही है, शिल्प मेला है। और उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। तो उन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। और कहाँ पर किया? उड़ीसा में किया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया। और कहाँ पर किया, अगर शहर भी पूछ ले तो भुवनेश्वर में किया। तो ये इतना बस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया है, किसको दिया गया है? ये खिताब दिया गया है श्याम श्रीनिवासन को। और ये जो श्याम श्रीनिवासन है और ये फेडरल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। कौन से बैंक के? फेडरल बैंक के। तो ये ध्यान रखना है, फेडरल बैंक के ये हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2021 को पुणे के किस संस्थान में आग लगी? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां कोविशील्ड बन रही है, वहीं पर आग लगी थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भाग ले रहे हैं, कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। इसके सैनिक भाग लेंगे, इसके जो इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं वो भाग लेंगे। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कवच किसी एक सेना का नहीं है, तीनों सेनाओं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1776 कमीशन रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में देखी गई, किस देश से संबंधित है? तो ये जो अमेरिका में वही जो बवाल चल रहा था ना, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट हाउस में ये चर्चा में आया। ट्रंप ने देश में देशभक्ति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उसी को 1776 कमीशन भी कहा जाता है। तो ये जो जहां बवाल चल रहा था, जिसके कारण चल रहा था, बवाल से इसका संबंध नहीं है, लेकिन वही देश है अमेरिका। ट्रंप ने जाते जाते बड़ा बवाल काटा। एबल 370 क्या है, जिसकी तस्वीर हाल ही में नासा ने साझा की? तो एबल 370 एक है गैलेक्सी क्लस्टर, नासा ने तस्वीर साझा की है और गैलेक्सी क्लस्टर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला जो प्रश्न है, नामरूप जो हाल ही में अपने यूरिया प्लांट के लिए खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो नामरूप, यूरिया प्लांट और असम, ये तीन चीज याद रखना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नामरूप असम के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक शहर है। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। क्रीमी लेयर शब्द सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, और ये मामला था इंदिरा साहनी मामला, उसी में किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्रीमी लेयर, जो ओबीसी वर्ग है उसमें क्रीमी लेयर होता है। तो पारिवारिक आमदनी की सीमा जो है, अगर 8 लाख रुपये है किसी की, तो 8 लाख रुपये से ऊपर है तो उसको क्रीमी लेयर माना जाता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। पहले ये 6 लाख थी, अब 8 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है उज्बेकिस्तान। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र में, और भारत ने किसके साथ किए हैं? उज्बेकिस्तान के साथ में। ऐसे रिलेट करके याद किया कीजिए, फटाफट आप ऐसे दिमाग में बैठाते जाइए। किस देश ने हाल ही में शाहीन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये जो नाम है शाहीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी पूछा जाए तो आप टिक करिए पाकिस्तान, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया, एक तो ये जान लीजिए, और इसमें पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और दूसरे स्थान पर रहा है इसमें कर्नाटक के बाद में महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर भी कौन रहा है? तीसरे स्थान पर फिर रहा है तमिलनाडु। तो ये दूसरा, तीसरा और पहले स्थान पर कौन हो गया? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यह देश है सिंगापुर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत ने किया है पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग है, किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र होंगे? अभी तक क्या था? सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें लोकायुक्त के पद के पात्र नहीं थे, और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकायुक्त के पद के लिए पात्र बनाया है गोवा ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसमें अगला विकल्प मिजोरम भी दिया है, लेकिन ये गोवा होगा। कौन सा? गोवा। और जस्टिस पी के मिश्रा के पिछले साल सितंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद में ये पद खाली हो गया था यहाँ पर। तो अभी तक क्या होता था, केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, है ना, या एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस पद के पात्र जो थे वो थे। मतलब अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, अब क्या हो जाएंगे? उच्च न्यायालय के भी हो जाएंगे, उच्चतम की जरूरत नहीं रह गई, बस ये बात है। अगला जो प्रश्न है, चिंतन बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय की मंथन व समीक्षा बैठक है? तो जो चिंतन बैठक है ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की है। बैठक का नाम चिंतन और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इसलिए यहाँ पर रखा गया क्योंकि आपको लगेगा चिंता करेंगे रक्षा, शिक्षा या वित्त वाले, लेकिन ये कर रहे हैं बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय वाले। अगला जो प्रश्न, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये है आनुवंशिक विकार, ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। और इसमें क्या होता है, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको बनाए रखने में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है डायस्ट्रोफिन, वो मदद करता है। अब इस समस्या में क्या होता है, मांसपेशी कमजोर हो जाती है जब इसमें विकार आ जाएगा, और चाल जब इसमें किसी की मांसपेशी कमजोर होंगी, अजीब सी मुड़ सकती हैं, तो बतख के समान व्यक्ति चलने लगता है, रीढ़ झुक सकती है, वक्रता आ सकती है उसमें। तो ये एक आनुवंशिक विकार है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी इसके ये इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कोकबोरो किस प्रदेश की मूल भाषा है? ये है क्या? कोकबोरो एक भाषा है, और ये किस प्रदेश की मूल भाषा है? तो ये त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के जो लोग हैं वो इसमें बात करते हैं। अभी कोकबोरो दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को ये मनाया गया है, इसी कारण से ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 21 जनवरी को किस राज्य का 47वां राज्य दिवस मनाया गया? 21 जनवरी की तिथि और 47वां राज्य दिवस मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय सभी का मनाया गया। डी ऑप्शन
इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 की बात है। 1972 21 जनवरी को ये पूर्ण राज्य का दर्जा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिनों तक कर दी है? और यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या किया है, अब 100 की जगह 150 दिन तक रोजगार ये इसमें देगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? और इनका नाम है भावना कांत। कहीं वहीं में कंठ भी लिखा आपको मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट है ये भावना कांत, और भारत की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। ठीक है। और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 लड़ाकू विमान, इन सब का प्रदर्शन ये करेगी। तो होंगी क्या, ये हो गया। अगला प्रश्न, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन और विकास के लिए अडानी समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सब चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें अडानी समूह को अभी एक हवाई अड्डा दिया गया है। और वो हवाई अड्डा कहाँ का है भाई, ये पूछा जा रहा है। ये तिरुवनंतपुरम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसको दे दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, किसको, अडानी को। तो ले जाओ अडानी भाई, इसमें पैसे कमाओ। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रेस क्लब ऑफ बंगलोर पुरस्कार जीता है। प्रेस क्लब ऑफ बंगलोर ये पुरस्कार का नाम है, और ये जीता है देवी प्रसाद शेट्टी और अजीम प्रेमजीत दोनों ने। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रेस क्लब ऑफ बंगलोर। ये जो देवी प्रसाद शेट्टी हैं नारायण हेल्थ के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और जो अजीम प्रेमजी हैं ये विप्रो से रिलेटेड है। विप्रो के प्रोडक्ट आपने कहीं ना कहीं यूज ही किए होंगे, और ये नारायण संस्थान से रिलेटेड है। तो ये दोनों लोगों का नाम और साथ में इनकी कंपनी भी याद रखिए। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार किस महान नेता की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है? कौन से दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। और यह है सुभाष चंद्र बोस। तो मनाई जाएगी, जाती है तो अब अगले बार प्रश्न बनेगा। और ये जयंती होती है किस तारीख को? 19 जनवरी को। 19 जनवरी को। और 19 जनवरी नहीं, ये गलत हो गया। 19 जनवरी को ये घोषणा हुई है, और ये होती है 23 जनवरी को। सॉरी, 23 जनवरी को। कब होती है? 23 जनवरी को। और 19 जनवरी को ये केंद्रीय जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसने घोषणा की है। क्योंकि 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। और घोषणा क्यों हुई है? पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय मृदा और खाद्य सामग्री अनुसंधान केंद्र जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये मंत्रालय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि आप गैस नहीं कर सकते। तो केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। तो मंत्रालय आपसे पूछा जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय याद रखिएगा। कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट काम कभी कभी नहीं करता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया था? तो सड़क सुरक्षा माह, अभी ये सप्ताह नहीं, ये माह की बात हो रही है। सप्ताह तो पहले से मनाया जा रहा है। तो मनाया गया था, प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो आप सोचेंगे पहले मनाया गया, लेकिन ये 2021 में ही ये शुरू किया गया है। गडकरी जी ने, जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, दोनों कार्यभार इनके पास हैं। इन्होंने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह ये 18 जनवरी 2021 को पहली बार अभी घोषित ही किया है ना। तो माह के तौर पर अभी ये मनाया जा रहा है। 2021 की ये घटना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि आप सोचें कि नहीं पहले से मनाया जा रहा है। तो ये बस 2021 ध्यान रखना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है, सीड बात आ रही है, स्टार्टअप इंडिया सीड, तो जो उभरते हुए उद्यमी हैं उनकी सहायता करना। जो भी उद्यमी अभी उभरते हुए हैं उनको सपोर्ट करना, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, कौन जारी करता है? तो ये जो जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया था।
तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। ये कटा नहीं है, इसको ध्यान रखना, ये कटा नहीं है। 1 मिनट, ये कटा नहीं है, गलती से ऐसे हो गया है। तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है स्पुतनिक वी क्या है? तो स्पुतनिक वी जो है एक रूसी टीका है। क्या है? एक रूसी टीका है। टीका काहे का होगा? ये टीका उसी का है, कोविड का है, और अभी इसका दूसरा और तीसरा चरण चल रहा है। जो इसका ट्रायल होता है उसका दूसरा तीसरा चरण चल रहा है। खैर ये तो प्रोग्रेसिव चीज है, लेकिन ये इतना जानिए कि ये स्पुतनिक वी जो है ये रूसी टीका है। जैसे हमारे यहाँ का टीका है ऐसे ये रूस का टीका है। और अंतिम प्रश्न है इसका कि सूर्य के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान कौन सा है? और इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। ये सूर्य के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी, सूर्य के लिए पहला भारतीय भारतीय वैज्ञानिक अभियान। और ये जो अभियान है आदित्य प्रोब, ये को L1 लंग्रेज बिंदु नामक अंतरिक्ष में एक बिंदु पर रखा जाएगा, और इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। आदित्य प्रोब को रखा जाएगा किस पे? L1 लंग्रेज बिंदु है अंतरिक्ष में, तो इसीलिए आदित्य L1 लंग्रेज बिंदु के लिए ये पॉइंट के लिए L आ रहा है। ये सौर हवाओं, सौर उत्सर्जन, कोरोनल मास इजेक्शन, इन सबका अध्ययन करेगा। प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सूर्य का जो कोरोना है उसका ये अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये भारत का अभियान है। कैसा लगा आपको ये? इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से। चैनल जो हमारा है टेलीग्राम का IAS प्रेप ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या आप ओम पांडे GS करके सर्च कर सकते हैं। दोनों पर इसको मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप इसको शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, और जो भी आपके सुझाव हैं या कोई प्रश्न है उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।